एक ऐसी हकीकत जो इंसान की सोच बदल दे। दोस्तों, बैठ जाइए, दिल संभाल लीजिए और अपने रूह को सुनने पर मजबूर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वह महज कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो इंसान को उसके असल रूप दिखा देता है। यह दास्तान 8000 साल पुराने उस दौर की है जब रेत के समंदरों में कारवां भटक जाते थे, जब रातें इतनी काली होती थीं कि इंसान अपनी सांस भी सुन लेता था, और जब अल्लाह पर भरोसा ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था। आज आप एक ऐसे नौजवान की यात्रा सुनेंगे जो अपनी सोच पर घमंड करता था, और एक ऐसे बाप की दानाई जिसकी नसीहतें वक्त से भी भारी थीं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उस पुराने जमाने में जहां एक हादसे ने आरिफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उंदलुस से कुछ फासले पर एक पुरसुकून बस्ती में हकीम ज़ैदान नामी एक नेक दिल ताजिर रहता था। उसकी शोहरत दवाओं की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई, ईमानदारी और फकीरी की वजह से थी। उसकी दुकान में सिर्फ दवाइयां नहीं, दुआएं और उम्मीदें भी बंटती थीं। ज़ैदान की पूरी जिंदगी एक ही उसूल पर चलती थी, शिफा दवा में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। उसका घर साधारण लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। उसके साथ उसकी बीवी और एक जवान बेटा आरिफ रहता था। आरिफ अपने बाप का हाथ बंटाता, कारोबार सीखता और साथ ही उसके उसूल भी अपने में उतारता जा रहा था। गिनोस ऊपर से आरिफ के दिल में एक तूफान था। वो अक्सर सोचता, मेहनत हम करें, सफर हम करें, जड़ी बूटियां हम ढोएं, तो फिर इसमें किस्मत और अल्लाह की देन क्या हुई? सब कुछ तो हमारी मेहनत का फल है। ये सवाल उसे बेचैन करते थे, और धीरे धीरे उसकी रूह में लालच के छोटे छोटे बीज उगने लगे। ज़ैदान की नसीहत जिसने आरिफ की किस्मत लिख दी। एक दिन दुकान में जड़ी बूटियां खत्म हो गईं। सफर लंबा था, रास्ते खतरनाक थे, और ज़ैदान अब बूढ़ा हो चुका था। उसने आरिफ को बुलाया। उसकी आंखों में फिक्र और भरोसा दोनों थे। बेटा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। घर से निकलते वक्त उसने आखिरी बात कही, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब अंधेरा तुम्हें निगलने लगे, तो अपने हाथ नहीं, अपने रब को पुकारना। रिज्क वहीं मिलेगा जहां तेरे लिए लिखा गया है। आरिफ ने बस रस्मी सा सर हिला दिया। उसके दिल में अभी भी अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत पर घमंड था। सफर शुरू हुआ, और इम्तिहान भी। आरिफ 3 दिनों के सफर के बाद पुर्तगाल की सरहद पार कर स्पेन पहुंचा। फिर अगली सुबह वो दुश्वार जंगलों और बेरहम रेगिस्तानों की तरफ रवाना हुआ। धूप आग बनकर बरस रही थी, प्यास उसकी रूह को खा रही थी, और रेत के समंदर में उसका घोड़ा भी जवाब दे चुका था। आखिरकार अंधेरे के बीच आरिफ गिर पड़ा। उसे यकीन था, यही मेरी मौत की रात है। और तभी उसे बाप की नसीहत याद आई। उसने वजू के लिए आखिरी पानी इस्तेमाल किया और सजदे में गिरकर रो पड़ा, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में खाना लिखा है तो मेरा रिज्क मुझे यहीं भेज दे। उसकी आवाज रेत और रात ने निगल ली, मगर आसमान ने सुन लिया। अल्लाह का भेजा हुआ वसीला अचानक दूर से एक काला साया भागता हुआ आया। चांद की रोशनी ने बताया वो एक जंगली कुत्ता था। आरिफ डर गया, मगर कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया और अपने दांतों में पकड़ा हुआ एक थैला उसके सामने गिराया। थैले के अंदर गर्म खाना और पानी का मटका था। आरिफ की आंखों में आंसू भर आए। जिस रिज्क का उसने सजदे में पूछा था, वो रेगिस्तान की रेत चीरकर उसके पास आ चुका था। कुत्ता अब उसका साथी बन गया। आरिफ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कुत्ता एक और दिशा में भौंक भौंक कर उसे रोकने लगा। पहले उसने अनसुना किया, लेकिन जब सामने खूंखार जानवरों से भरा जंगल दिखाई दिया, वह कांप गया और वापस मुड़ा। अब वो कुत्ते के पीछे पीछे चला। कुछ देर बाद एक छोटा सा मिट्टी का घर दिखाई दिया। दरवाजा खटखटाया। एक दयालु बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने पानी पिलाया, घोड़ा सिराब किया, और फिर अफसोस भरे लहजे में बोली, बेटा, कल रात मैंने सदके का खाना एक थैले में रखा था, मगर एक कुत्ता उठा ले गया। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही खाना, वही थैला, वही कुत्ता। उसकी रूह कांप उठी जब आरिफ घर वापस पहुंचा। हकीम ज़ैदान ने सब सुना और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम मुसलमान थे, मगर तुम्हारा भरोसा अधूरा था। अब देख लो, रिज्क इंसान तक जमीन नहीं, अल्लाह लाता है। फिर उसने 3 निशानियां समझाई। एक जो तुम्हारे नसीब में है वो जरूर तुम तक आएगा। रेत, भूख, अंधेरा कुछ भी रोक नहीं सकता। 2 इखलास से किया गया सदका,
रास्ते ढूंढ लेता है। तुम्हारी माँ ने रात को सदका निकाला था और वही रेगिस्तान में तुम्हारी जिंदगी बनकर पहुंचा। 3 जब इंसान अल्लाह से मांगता है, बंद रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह जानता है कैसे, किसके हाथ, किस तरह तुम्हें बचाना है। दोस्तों, हम मेहनत जरूर करते हैं, मगर मंजिल मेहनत से नहीं, मंजूर ए इलाही से मिलती है। सदका, दुआ और वालिदैन की दुआएं, यही वो चीजें हैं जो बंद किस्मतों को खोल देती हैं। इसलिए सदका देना मत छोड़िए, अल्लाह पर भरोसा मत तोड़िए और अपने दिल को अहंकार से बचाइए।